फरवरी 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन कब तक ये युद्ध किसी मुकाम पर पहुंचेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब युद्ध में यूक्रेन करहा रहा है, क्योंकि हथियार, गोला बारूद और सैनिकों की कमी से फ्रंटलाइन पर यूक्रेन लाचार हो चुका है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के भीतर की राजनीति की वजह से हथियारों की सप्लाई और फंडिंग भी अटक चुकी है। और इस बात को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी माना है कि युद्ध में यूक्रेन की हालत बेहद ही खराब हो चुकी है। और अब इसी कड़ी में नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रूस के साथ शांति समझौते के लिए किसी भी तरह की बातचीत जंग के मैदानों के हालातों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। नेटो प्रमुख ने अपने इसी बयान में यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता देने पर जोर दिया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मदद दान नहीं है, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए एक निवेश है। स्टोल्टनबर्ग ने आगे कहा कि यूक्रेन में शांति हासिल करने के लिए पश्चिम को ज्यादा से ज्यादा हथियार और गोला बारूद भेजने की जरूरत है। वहीं युद्ध में यूक्रेन के सरेंडर करने को लेकर नेटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि यूक्रेनी आत्मसमर्पण को न्याय संगत शांति नहीं माना जा सकता है, जो कि उन्होंने निर्धारित किया था। केवल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास दिलाकर ही पहुंचा जा सकता है कि युद्ध के मैदान में उन्हें वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान एंटनी ब्लिंकन और नेटो प्रमुख ने एक साझा बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन हारता है तो इससे पुतिन के हौसले और बुलंद होंगे और उत्तर कोरिया, चीन और ईरान जैसे देश बल प्रयोग के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। That's supplemental. We're going to be sending a strong and wrong message to all of our adversaries that we are not serious about the defense of freedom, the defense of democracy. And it will simply reinforce for Vladimir Putin that he can somehow outlast Ukraine and outlast us. Well, that's not going to be the case. We have to make sure that it's not the case. This is in our own security interest to do so. It will be a tragedy for the Ukrainians if President Putin wins, but it will also make the world more dangerous and all of us more insecure. It will embolden other authoritarian leaders, not only Putin, President Putin, but also North Korea, Iran and China to use force. Today it's Ukraine, tomorrow it could be Taiwan. आपको बता दें कि यूक्रेन को हथियार देने वाले कई देशों के खुद के भंडार खाली हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन को हथियार देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। और इसी वजह से यूक्रेन को फंडिंग और हथियारों की सप्लाई एक अनिश्चितता में पड़ गई है और नेटो प्रमुख यूक्रेन को मदद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि यूक्रेन के शीर्ष नेता भी बिना पश्चिमी देशों के हथियारों से जंग जीतने की उम्मीद खोते चले जा रहे हैं।